हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो इसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि अपने लास्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एयर क्या होती है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को हमने अलग अलग एक्टिविटीज से परफॉर्म करके देख लिया था, ठीक। तो एक बार आप देख लीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हमने देख लिया था। फिर कुछ एक्टिविटीज हमने परफॉर्म कर ली थी, जैसे कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसके लिए ये वाली एक्टिविटी हमने देख ली थी। नेक्स्ट एक्टिविटी हमने देखी थी कि एयर जो है बर्निंग में कैसे सपोर्ट करती है, ये भी हमने देख लिया था। फिर सारी प्रॉपर्टीज को हमने रिकॉल कर लिया था, आप भी एक बार रिकॉल कर लीजिए सारी प्रॉपर्टीज को। फिर इसके बाद हमने कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी विंड के बारे में, जहां पर हमने पढ़ा कि जो मूविंग एयर है उसे ही विंड कहा जाता है, यानी कि चलती हवा जो है उसे विंड यानी कि पवन कहा जाता है। क्लियर? चलो, फिर हमने देख लिया था कि एयर जो है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होते हैं, ठीक, ये भी देख लिया था। फिर हम पढ़ रहे थे कि जो इसके कंपोनेंट्स अलग अलग, ये जो गैसेस है अलग अलग, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन्हीं को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि है, सबसे पहली गैस जो कि है नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे पहले इसी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट जो है इसी का ही होता है। कितना होता है? ये होती है हमारे पास एयर में 78%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट जो है या सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का ही पाया जाता है। बात करें तो ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है, प्लांट्स के द्वारा चाहिए होती है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। ये बर्निंग की किसी भी प्रोसेस में किसी प्रकार से कोई भी सहायता नहीं करती, और ना ही ये ब्रीथिंग की प्रोसेस के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए ये बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया था कि ऑक्सीजन क्या है। ये कंबशन की प्रोसेस में सपोर्ट करती है। ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है। कैसे? इसको हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया था। ये कुचालक होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये भी हमने देख लिया था। फिर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए एसेंशियल है, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसी को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। तो चलो इसी को ही आगे डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर हम बात करें ये कितने परसेंटेज पाई जाती है, तो ये 0.03 से 0.04% के बीच में पाई जाती है। या हम कहें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस के साथ मिलकर के 1% जो है ये कंपोजिशन बनाती है, ठीक है, एयर में, ठीक। चलो, तो पहला पॉइंट है नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट बर्निंग। ना तो ये दहन करती है, ना ही दहन की किसी प्रक्रिया में किसी प्रकार से कोई भी सहायता करती है, ठीक है। दूसरा, मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये मध्यम घुलनशील होती है पानी में। तीसरा है ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड ताकि वो अपना भोजन पका सकें, अपना भोजन बना सके। पका सके मीन्स अपना भोजन बना सके। स्लाइटली सार इन टेस्ट, सार का मतलब होता है बच्चों खट्टा, तो ये होती है थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है ये स्वाद में, ठीक है, खट्टी होती है, ठीक। अगर हम बात करें ह्यूमंस और प्लांट्स, इसके बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। ह्यूमंस क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस इन्हें प्लांट से मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सहेल करते हैं। तो जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ एनिमल्स जो है, ठीक है, हम क्या करते हैं? जब हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए नहीं,
ठीक है, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन के लिए भी नहीं, प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए ये चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलो इसके अलावा हमने बात की थी कि जो भी हमारे ईंधन है, फ्यूल्स है, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, और आप जानते हो बहुत सारे फ्यूल्स हमारे होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, ठीक है। तो ये फ्यूल्स जब जलते हैं बच्चों, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। साथ साथ ये जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसे भी प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सिर्फ दो ऑक्साइड, यहाँ पर दो ऑक्साइड है इसीलिए डाइऑक्साइड, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है इसीलिए मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा और भी गैसेस जैसे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, ठीक है। तो ये गैसेस भी क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं जब इन्हें जलाया जाता है। कब प्रोड्यूस करेंगे, जब इन ईंधन को क्या किया जाएगा, जब इनका दहन किया जाएगा, ये गैसेस ये प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये बहुत हार्मफुल गैस भी है। अब हार्मफुल गैस कैसे है, हार्मफुल ऐसे है कि ये SO2 के साथ मिल करके, ठीक है, NO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 गैस, ये सभी क्या होते हैं, वाटर के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और बनाते हैं एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा। ये अम्ल वर्षा जब हमारे खेतों में, खलिहानों में गिरती है, तो वहां की मिट्टी को बना देती है अम्लीय, ठीक है, जिससे कि वहां पर फसल नहीं उग पाती। इसके अलावा जब ये पानी बह करके नदियों में, ठीक है, नालों से बहते हुए, सड़कों से बहते हुए नदियों में जाता है, या पॉन्ड्स में जाता है, हमारे रिवर्स में जाता है, तो उनको भी वहां के जो पानी है, पॉन्ड्स का, रिवर्स का, ठीक है, इनके पानी को भी क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, यानी कि अम्लीय बना देता है, जिस वजह से वहां रहने वाले जो फिशेस हैं और वहां रहने वाले जो प्लांट्स हैं, उनके लिए काफी ज्यादा ये हार्मफुल होता है, और उनके लिए सरवाइव करना वहां पर मुश्किल हो जाता है, ज्यादा एसिडिटी की वजह से। ठीक है, इसके अलावा ये जो अम्ल वर्षा है, ये हमारे मॉन्यूमेंट्स पर गिरती है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे देश की धरोहर है, उन्हें भी ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा इस तरीके से नुकसान पहुंचाती है कई सारी चीजों को, जैसे कि हमने देख भी लिया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये भी एटमॉस्फेयर में जा करके, ठीक है, क्लाउड्स, ड्रॉपलेट्स में मिल करके एसिड बनाता है वाटर के साथ। ठीक, चलो, एक तो ये हो गया कि ये एसिड बनाता है। दूसरा ये क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, यानी कि प्रदूषण पैदा करता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन ये क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर आपने देखा हो, आप घर में हो, किसी रूम में हो, ठीक है, रूम में दरवाजा है, ठीक है, और दरवाजा क्या है, फुली क्लोज्ड है, और अंदर आप यहाँ पर कुछ भी आग जला रहे हो, ठीक है, आपने कोयला रखा हुआ है। अब कोयला जलाने से क्या होगा, अब यहाँ पर जो रूम है उसमें जो खिड़कियां, दरवाजे, वो आपने बंद रखा हुआ है, तो कोयला जब आप जलाते हो तो रूम में क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जब हम सांस लेते हैं, अगर अंदर कोई व्यक्ति भी है, तो जब हम सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम इनहेल करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम इनहेल करते हैं तो धीरे धीरे हमें क्या होने लगता है, चक्कर जैसे आने लगता है, हेलुसिनेशन क्रिएट होने लगता है, और इंसान जो है इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देती है कि जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी
हो जाती है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि सर्दियों में कभी भी हमें कोयला जब भी हम किसी रूम में लेकर के जाते हैं या आग जलाते हैं तो हमें दरवाजे खिड़कियां जरूर खुला रखना चाहिए, ताकि जो धुआं है, और वो धुआं जो है उसमें है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो वो इतनी हार्मफुल होती है, इसीलिए उसे बाहर जाने के लिए हमें एक एग्जिट होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में जो है काफी सारी इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर ली कि क्यों ये हार्मफुल है। यूजफुल भी है क्योंकि प्लांट्स को चाहिए फूड बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट फूड नहीं बनाएगा तो प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन भी नहीं देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, अगर हम देखें एक तरह से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है क्योंकि प्लांट्स फूड बनाएंगे और एज अ प्रोडक्ट ये ऑक्सीजन भी बनाते हैं जिसे हम इनहेल करते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं स्मोक के बारे में। स्मोक आप जानते हैं, स्मोक का मतलब है धुआं। ठीक है, धुएं के बारे में बात करते हैं। अब जो धुआं है ये कभी भी यूजफुल हो ही नहीं सकता हमारे लिए, ये हमेशा क्या होता है, हार्मफुल होता है। हमेशा, हर तरीके से, हर फॉर्म में क्या है, हमारे लिए हार्मफुल ही है। अब ये इतना हार्मफुल क्यों है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये हार्मफुल, देखो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इट इज ऑलवेज हार्मफुल। हमेशा ही हानिकारक होता है धुआं, चाहे वो किसी भी प्रकार का धुआं हो। अगला है, इट कॉजेज मेनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, क्योंकि इससे जो है कई सारी रेस्पिरेटरी यानी कि श्वास संबंधी समस्याएं, बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब ये बनता कैसे, जो हमारे ईंधन है, जैसे कि अभी हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें भी देखे हमने कई सारे ईंधन। तो जब ईंधन का दहन होता है, ईंधन का क्या होता है, दहन होता है, तो दहन से प्रोड्यूस होता है स्मोक यानी कि धुआं। अब अलग अलग तरह के हमारे पास ईंधन है। ठीक है, तो ईंधन से कैसे प्रोड्यूस होता है, ईंधन का जब अपूर्ण दहन होता है, जब होता है अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तब। अब ये जो अपूर्ण दहन है, इनकम्प्लीट कंबशन है, कैसे पता चलेगा कब होता है ना, दो तरह के दहन हमारे पास है, एक है पूर्ण और एक है अपूर्ण। कैसे पता चलेगा, देखो, अपूर्ण दहन तब होता है जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा इसे नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन की, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, देखो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो बर्न ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। लेकिन जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, जितना ऑक्सीजन चाहिए पूरी प्रोसेस में उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, थोड़ा बहुत ही ऑक्सीजन मिल रहा है, तो धुआं ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आपने देखा होगा जब आप लकड़ियां जलाते हो, ठीक है, तो जब चारों तरफ से खुला है, ठीक है, तो लकड़ियां अच्छे से जलती हैं क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। और जब पूरा कवर है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से उसको नहीं मिल पा रहा है, तो धुआं ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो अपूर्ण दहन, जब ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता तो अपूर्ण दहन होता है, जिससे कि धुआं जो है वो कई ज्यादा बढ़ जाता है, स्मोक होने लगता है ज्यादा। ठीक है, चलो, अब स्मोक जो है वो है क्या, उसमें होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं जरा। कंसिस्ट ऑफ फाइन कार्बन पार्टिकल एंड सम गैसेस। अब जो धुआं है उसमें छोटे छोटे फाइन कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तो वो स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं हमारे अंदर जाते हैं, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, या हमें कई ज्यादा जो है लंग्स डिजीज भी दे सकते हैं।
ठीक है। और उसमें कुछ और गैसेस भी होती हैं जो हमारे लिए ऑफ कोर्स हार्मफुल ही होती हैं, क्योंकि धुआं हमेशा हार्मफुल ही होता है, वो कभी भी यूजफुल नहीं होता। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। अब समझ में आ गया कि धुआं क्रिएट कैसे होता है, धुआं बनता कैसे है। ठीक है, जब भी हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो वो धुआं क्रिएट होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा गांव की जगह में ज्यादातर लकड़ी का ईंधन या लकड़ी को यूज किया जाता है ना, खाना पकाने के लिए या किसी भी चीज के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जब हम लकड़ी जलाते हैं तो दो केसेस बनते हैं। खाना बनाने के लिए गाँव में हर जगह में आपने देखा होगा लकड़ी का यूज किया जाता है। तो दो केस यहाँ पर बनते हैं। दो केस ये हैं कि अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अब दोनों ही गैस बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो जो व्यक्ति खाना बना रहा है, आपने देखा होगा गाँव में जो व्यक्ति खाना बना रहा है तो उसको पूरा समय उस धुएं में रहना पड़ता है, जिस वजह से उसको बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस तो हो सकती हैं। इसके अलावा ये क्रिएट करता है हेल्यूसिनेशन जैसी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई लोगों में, ज्यादातर फीमेल्स में गांव में हेल्यूसिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इसीलिए धुआं जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब इसके बाद बात करते हैं कि सिटीज में क्या होता है। अब सिटीज में तो लकड़ी कोई जलाता नहीं, तो सिटीज में जो है बहुत ज्यादा स्मोक हमें देखने को कैसे मिलता है। तो सिटीज में जो स्मोक मिलता है वो होता है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं उनकी वजह से। अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहां पर बहुत ज्यादा केमिकल्स के साथ काम किया जाता है, और आपने देखा होगा फैक्ट्रीज के ऊपर इस तरीके से कुछ चिमनी बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये चिमनी क्यों बनी हुई होती है? देखो, फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा जो केमिकल्स हैं उनके साथ काम होता है। ठीक है, अब ये जो केमिकल्स हैं इन्हें फैक्ट्रीज में या इस नीचे इसी स्पेस में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति वहां पर काम कर रहे हैं या आसपास के एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए ये जो स्मोक है बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, ये जो इतना भी स्मोक है इसको एग्जॉस्ट के माध्यम से चिमनी से बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, अब चिमनी से बाहर छोड़ा जाता है तो ह्यूमंस रहते हैं लगभग इस हाइट में। ठीक है, तो ह्यूमंस इस हाइट में रहते हैं या एनिमल्स जो भी हैं इस हाइट में रहते हैं, तो वो तो सेफ हो गए हैं धुएं से, लेकिन देखा जाए तो पूरी तरीके से तो वो भी सेफ नहीं हुए। चलो मान लेते हैं ये फिर भी सेफ हो गए हैं, लेकिन ये जो धुआं है जो ऊपर एटमॉस्फेयर में छोड़ा जा रहा है, तो यहाँ ऊपर तो रहते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स हैं ये जो भी हमारे जो भी मतलब ऊपर रहते हैं, फ्लाई करते हैं, बर्ड्स हैं, तो उनके लिए ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। दूसरी चीज ये क्या करता है, एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। जो अत्यधिक धुआं है ये क्या करता है, एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखो बर्ड्स के लिए भी ये हार्मफुल है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अब ये जो एयर पॉल्यूशन है इसका पूरा जो नुकसान है वो किसे होगा, ह्यूमंस को होगा, और यहाँ रहने वाले जो और ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे एनिमल्स हैं उन सभी को होगा। ठीक, तो चलो इतना समझ में आ गया कि धुएं से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो चलिए पहले आप ये प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए, फिर देखते हैं इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं ये जो स्मोक है फैक्ट्री से आ रहा है, ईंधन को जलाने से आ रहा है और भी कई जगहों से आ रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो देखो, अच्छा एक और हमारे पास इसका सोर्स होता है जहां से स्मोक आता है, वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक में क्या है, हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पर पेट्रोल और डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे फ्यूल तो हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छे फ्यूल तो खैर नहीं है। कैसे फ्यूल है, ये हमारे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन फ्यूल से क्या होता है, इन फ्यूल से होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज होती हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस जब ज्यादा रिलीज होती हैं तो ये क्या कॉज करती हैं, एसिड रेन कॉज करती हैं। स्मोक तो कॉज करेंगी, पॉल्यूशन भी कॉज करती हैं। तो ट्रैफिक से भी क्या होता है, ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी फ्यूल जल रहा है। फ्यूल कौन सा? पेट्रोल डीजल। तो यहाँ पर भी एयर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ में एसिड रेन भी इसका एक मेन कॉज है। क्या है? एसिड रेन। तो कैसे हम इस फ्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसे कंट्रोल करने का अगर हम देखें तो ट्रैफिक में जो हम फ्यूल यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, तो वो है पेट्रोल डीजल। उनकी जगह पर हम कोई क्लीनर फ्यूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीएनजी, जो कि है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जैसे फ्यूल्स जो कि क्लीनर फ्यूल्स हैं, जो किसी प्रकार का कोई पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं करते, ना ही कोई पॉल्यूशन कॉज करते हैं, तो ये फ्यूल्स हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा खाना पकाने के लिए घर में जब हम लकड़ी का यूज करते हैं तो वो यूज ना करके हम एलपीजी का यूज कर सकते हैं। एलपीजी का यूज करने से ये जो स्मोक है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके अलावा जो भी हमारा लीव्स है या जो भी हमारा ट्रैश है, प्लास्टिक है, इन्हें हमें ओपन में बर्न नहीं करना चाहिए, ओपन में जलाना नहीं चाहिए। जो हमारा ट्रैश है, ठीक है, लीव्स है, इसके अलावा जो भी हमारा कूड़ा हम कहते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक है या जो भी है, तो उसे हमें क्या बर्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसे बर्न करते हैं तो ये क्या करता है, बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा धुआं ये प्रोड्यूस करता है, जो क्या कर सकता है, हमारे एटमॉस्फेयर को अगेन पॉल्यूट करेगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इनको डिकम्पोज कर सकते हैं मिट्टी में। हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चिमनीज की बात करें तो इनके लिए एक प्रॉपर हाइट मेंटेन होनी चाहिए। और चिमनीज में हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। जो फिल्टर क्या करेगा, बहुत ज्यादा जो केमिकल वाली जो एयर है उसको बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, चलो, तो फिल्टर का यूज हम कर सकते हैं चिमनीज में। ठीक, तो और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रीज को प्लांट करना। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, जितने ज्यादा हम ट्रीज प्लांट करेंगे हमारा एनवायरनमेंट जो है उतना ज्यादा सेफ और उतना ज्यादा क्लीन रहेगा। ठीक है, तो ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, ना ही कोई हार्मफुल स्मोक होगा। क्लियर है इतना? चलो, तो इतना आपको समझ में आया होगा स्मोक से रिलेटेड। तो आप इसे देख सकते हैं, जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लगभग सारी गैसेस को हमने कवर कर लिया है, समझ लिया है अच्छे से कि ये जो अलग अलग हमारी जो गैसेस हैं, ठीक है, कितना परसेंटेज ये है, क्या इनका यूज है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और क्या इनके डिमेरिट्स भी हैं, है ना, कुछ हार्मफुल पॉइंट्स भी हैं जिनको हमने देख लिया। अब आगे कुछ और देखना है हमें, थोड़ा और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो एयर इज प्राइमरली कंपोज ऑफ टू मेजर गैसेस। तो एयर में दो मेजर गैस होती हैं, एक एक तो नाइट्रोजन है 78% और एक है ऑक्सीजन। तो दो मेजर गैसेस तो यही है। टुगेदर दे मेकअप ऑलमोस्ट ऑफ एयर अराउंड अस। तो लगभग हमारे आसपास जो एयर है उसमें ज्यादातर पोर्शन क्या है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का है। ठीक है, टुगेदर दे मेकअप ऑलमोस्ट ऑल एयर अराउंड अस। द रिमेनिंग पोर्शन कंप्राइजेस वेरियस अदर गैसेस। और जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि बाकी का 1%, उसमें है वाटर वेपर, टाइनी पार्टिकल्स। This is a mixture of gases, water vapor, particles makes up the air we breathe, and its composition can differ slightly depending on the geographical region and environmental factors. तो ये जो पोर्शन है इसके अलग अलग, तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये चेंज हो सकते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन से और जोग्राफिकल रीजन से। ठीक है, जैसे वाटर वेपर है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो चेंज हो सकते हैं, कहीं पर ज्यादा हो सकते हैं, कहीं पर कम हो सकते हैं, तो इनका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन एयर, इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, नाइट्रोजन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 78% है। प्लांट ग्रोथ में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन को प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, चलो, अगला है ऑक्सीजन के बारे में। तो 21% ये होता है। ये हम सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है।
क्योंकि नेसेसरी है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए और कंबशन की प्रोसेस के लिए भी। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट एंड स्मोक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने पढ़ लिया, अभी काफी डिटेल में हमने इसे पढ़ा है। तो यहाँ पर हम वाटर वेपर और डस्ट एंड स्मोक के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर वेपर में क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा। वाटर वेपर जिसे हम जल वाष्प कहते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर इज क्रिएटेड व्हेन वाटर इवेपोरेट्स एंड एंटर्स द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जब वाटर इवेपोरेट होता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जैसे आप छत धुलते हो कभी, है ना, सड़क पे पानी डालते हो, कहीं पर पानी गिरा देते हो, तो अचानक से वो पानी गायब हो जाता है ना, तो कोई जादू नहीं होता है, वो पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। द वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी वेराइज बाई लोकेशन एंड टाइम ऑफ डे। तो ये जो वाटर वेपर है, ह्यूमिडिटी है, ये वेरी करती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। कहीं पर ज्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है, या किसी दिन ज्यादा हो सकती है, किसी दिन कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वेरी करती है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन वेदर एंड क्लाइमेट, लेकिन ये वेदर में और क्लाइमेट में एक वाइटल रोल क्रिएट करती है, ठीक है। चलो अगला है डस्ट एंड स्मोक। तो स्मोक तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, डस्ट को थोड़ा देखते हैं। तो डस्ट आप कैसे समझ सकते हो, मान लो ये कोई एक डार्क रूम है, अंधेरा कमरा है, और इस रूम में है एक खिड़की, एक दरवाजा है जो कि आपने बंद किया हुआ है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर बंद है, और ये जो खिड़की है ये भी क्लोज है। अब आप क्या करो, इस खिड़की को ओपन करोगे, ठीक है। तो आप क्या देखोगे दिन के समय में, अब वैसे क्या है, ये डार्क रूम है, तो दिन के समय में जब आप यहाँ से ओपन करोगे इस खिड़की को, तो आप देखोगे इस तरीके से सन की रेज आएंगे और वहां पर आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे इस तरीके से उड़ते हुए। तो ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टिकल्स किसके हैं, ये है डस्ट के पार्टिकल्स, ठीक है। चलो एयर ऑल्सो कंटेन्स टाइनी डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक विच कैन हार्म हेल्थ। अभी जो डस्ट है, धूल है यानी कि, और जो भी ये स्मोक है, तो हाँ जो हमारी हेल्थ है उसको हमेशा हार्म ही करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। दीज पार्टिकल्स वेरी इन कंसेंट्रेशन डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड एनवायरमेंट कंडीशन सच एज पॉल्यूशन एंड विंड। अच्छा ये जो कंडीशंस है, जैसे हमने कहा डस्ट है, स्मोक है, ये भी वेरी करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे गांव के एरिया में, तो वहां पर स्मोक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जबकि आप किसी सिटी एरिया में या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओगे तो वहां पर आपको स्मोक का जो लेवल है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये दो कंडीशन ऐसी हैं, ये भी क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं, ठीक है, लोकेशन पर डिपेंड करती हैं, पॉल्यूशन पर भी डिपेंड करती हैं और विंड पर भी डिपेंड करती है। स्मोक कंटेन अ मिक्स ऑफ गैसेस एंड सॉलिड पार्टिकल्स कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पॉल्यूशन। अगर हम स्मोक की बात करें जो हम अभी पढ़ चुके हैं, तो इसमें गैसेस का मिक्सचर होता है, सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि कार्बन के पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पर, कार्बन पार्टिकल्स और बहुत सारी गैसेस होती हैं जो क्या करता है, पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यानी कि सिंपल एयर पॉल्यूशन ये कॉज करता है, दोनों डस्ट और स्मोक, ठीक है। चलिए इतना आप देख लीजिए वाटर वेपर, और ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बाकी के तो हमने अच्छे से पढ़ ली है प्रॉपर्टीज, ये दोनों हमने वहां पर डिस्कस नहीं किया। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।